लेसन 5 इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल 2016। हेलो किड्स, आप सब ने पिछली कक्षा में MS पावरपॉइंट में टेबल बनाना और उसमें डेटा भरना और फॉर्मेटिंग करना सीखा था। आज हम एक नई एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है MS एक्सेल 2016। यह एक बहुत ही काम की सॉफ्टवेयर है जो हमारे ढेर सारे काम आसान और जल्दी करने में हेल्प करती है। What is MS एक्सेल? MS एक्सेल का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली बनाया गया है डेटा को मैनेज और कैलकुलेट करने के लिए। MS एक्सेल को हम एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। यह सॉफ्टवेयर खासकर टेबल्स और फॉर्मूलाज के जरिए डेटा को एनालाइज और सॉल्व करने में एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल निकालना हो, परसेंटेज बनाना हो या फिर किसी कंपनी का खर्चा, एक्सपेंसेस और इनकम ट्रैक करना हो, तो MS एक्सेल आपकी मदद करेगा। फंक्शंस ऑफ एक्सेल। MS एक्सेल क्या क्या काम करता है? फर्स्ट, ऑर्गेनाइज डेटा, डाटा को व्यवस्थित करना। MS एक्सेल में हम डेटा को रोज और कॉलम्स में आसानी से एंटर और मैनेज कर सकते हैं। इससे हम कोई भी जानकारी जैसे नाम, नंबर, खर्चा आदि बहुत ही साफ तरीके से टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। हर टाइप के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए ये फॉर्मेट परफेक्ट होता है। सेकंड, स्टोर डेटा इन वर्कशीट, डाटा को सेव करके रखना। जो भी आप एक्सेल में लिखते हैं वो एक फाइल में सेव होता है जिसे कहते हैं वर्कबुक। एक वर्कबुक में आप कई सारे इंडिविजुअल वर्कशीट्स बना सकते हैं। आप हर वर्कशीट को अलग अलग नाम दे सकते हैं और जब चाहें ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं। थर्ड, प्रेजेंट योर डेटा, अपने डाटा को अच्छा बनाकर दिखाना। MS एक्सेल में ऐसे कई टूल्स होते हैं जिनसे आप अपने डाटा को रीडेबल और अट्रैक्टिव बना सकते हो, जैसे सेल में शेडिंग या कलरिंग करना, फॉन्ट का साइज या स्टाइल बदलना, नंबर्स को अलग फॉर्मेट में दिखाना जैसे 500 रुपए। इससे आपका डाटा ज्यादा साफ और समझने में आसान बन जाता है। क्रिएट फॉर्म्स एंड कंसोलिडेट रिजल्ट, फॉर्म बनाना और रिजल्ट जोड़ना। बच्चों, एक्सेल में हम सिर्फ टेबल नहीं बनाते, हम फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसे आप एक फीडबैक फॉर्म बनाना चाहें जिसमें नेम, एज और रेटिंग सिलेक्ट करनी हो तो एक्सेल से पॉसिबल है। इसके साथ ही कंसोलिडेट फंक्शन की मदद से आप अलग अलग वर्कशीट्स के डेटा को कंबाइन या समराइज भी कर सकते हैं। जैसे अलग अलग क्लास के मार्क्स को एक साथ जोड़ना। फिफ्थ, शेयर डेटा, डाटा को साझा करना। आज की दुनिया में शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सेल में आप अपना डेटा आसानी से दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप फाइल को PDF या HTML में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरों से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे CSV फाइल से। क्लाउड या इंटरनेट के जरिए लाइव शेयरिंग भी संभव है। इससे एक्सेल न सिर्फ अकेले काम करने का सॉफ्टवेयर है, बल्कि यह एक कोलैबोरेटिव टूल भी बन जाता है। ओपनिंग MS एक्सेल। एक्सेल कैसे खोलें? बच्चों, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और जैसे हम कोई गेम या ऐप खोलते हैं,
वैसे ही इसे भी कुछ स्टेप्स में खोला जाता है। स्टेप बाय स्टेप तरीका। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन दी सर्च बटन जो आपके कंप्यूटर में नीचे लेफ्ट साइड में होता है, विंडोज आइकन के पास। स्टेप सेकंड, अब वहां टाइप कीजिए निम्स एक्सेल और एंटर दबाइए। स्टेप थर्ड, अब स्क्रीन पर निम्स एक्सेल की विंडो खुल जाएगी। एक नई फाइल खुलेगी जिसका नाम होगा बुक 1। यह एक खाली वर्कबुक है। अब आप एक्सेल में काम करने के लिए तैयार हैं। द एक्सेल विंडो एक्सेल की स्क्रीन कैसी होती है? जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो एक खास विंडो आपके सामने आती है जिसे हम एक्सेल इंटरफेस कहते हैं। चलिए उसके पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, टाइटल बार। यह सबसे ऊपर होता है और इसमें आपकी फाइल का नाम लिखा होता है, जैसे बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सेकंड, फाइल टैब। यह टॉप लेफ्ट में होता है। इसमें न्यू, ओपन, सेव जैसे ऑप्शंस होते हैं। थर्ड, क्विक एक्सेस टूल बार। यह फाइल टैब के एक्सेल की विंडो में एक खास जगह होती है जिसे कहते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ आप कोई भी फॉर्मूले या कैलकुलेशन टाइप करते हैं और यह बार उस फॉर्मूले को क्लियरली दिखाती है। एग्जाम्पल, अगर आप टाइप करते हैं 1+B1 तो वह फॉर्मूला बार में लिखा जाएगा और उसका रिजल्ट एक्टिव सेल में आएगा। फैक्टोबिट। क्या आप जानते हैं MS Excel was the first software that introduced the use of a toolbar, जिससे आज हर सॉफ्टवेयर में ये फीचर पाया जाता है। Different components of MS Excel window. First, टाइटल बार। टाइटल बार यह एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर होता है और इसमें आपकी करंट फाइल का नाम लिखा होता है, जैसे बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जब आप अपनी फाइल सेव करते हैं तो यहाँ उसका नाम दिखाई देता है। सेकंड, फाइल टैब। फाइल टैब यह विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है। इसमें आपको वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो फाइल के लिए जरूरी हैं, जैसे न्यू, नई फाइल बनाना, ओपन, पुरानी फाइल खोलना, सेव बटा सेव एज, फाइल को सेव करना, प्रिंट, क्लोज, एग्जिट आदि। थर्ड, क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार यह टूलबार स्मॉल होता है लेकिन बहुत काम का होता है। इसमें हम कुछ मोस्ट यूज्ड कमांड्स रख सकते हैं, जैसे सेव, अनडू, रीडू। आप चाहें तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी अपने पसंद के शॉर्टकट जोड़ सकते हैं। फोर्थ, रिबन। रिबन रिबन एक बड़ा हॉरिजॉन्टल टैब होता है जिसमें एक्सेल के सभी टूल्स और कमांड्स होते हैं। यह टैब्स में बंटा होता है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आदि। फिफ्थ, रिबन ग्रुप। रिबन ग्रुप रिबन के अंदर हर टैब और भी छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप आदि। यह तरीका कमांड्स को लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। सिक्स्थ, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार यहाँ आप कोई भी फॉर्मूले या वैल्यू टाइप करते हैं। जब आप किसी सेल में कुछ लिखते हो, वह फॉर्मूला बार में भी दिखाई देता है।
यह स्पेशली यूजफुल होता है जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। ACVN प्रोग्राम विंडो कंट्रोल्स। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल्स यह टाइटल बार के दाहिने कोने में होते हैं। 3 छोटे बटन होते हैं। मिनिमाइज नीचे करना, मैक्सिमाइज रिस्टोर बड़ा या छोटा करना, क्लोज बंद करना। 8th नेम बॉक्स यह बताता है कि आप एक्सेल की कौन सी सेल पर काम कर रहे हैं, जैसे 1, B5, C7 etc. इसका इस्तेमाल फॉर्मूला बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। 9th वर्कशीट विंडो यह मेन एरिया होता है जहां आप डेटा टाइप करते हैं। इसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल्स। एक्सेल 2016 की एक वर्कशीट में होते हैं 16,384 कॉलम्स A से लेकर XFD तक, 10,48,576 रोज 1 से लेकर 10,48,576 तक। यस, इतना बड़ा कैनवस। 10 ग्रिड लाइंस वर्कशीट में जो हल्की हल्की रेखाएं बनी होती हैं वो ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ये रोज और कॉलम्स को अलग अलग दिखाने का काम करती हैं। 11th एक्टिव सेल सक्रिय सेल जब आप किसी पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करते हैं तो वह सेल हाईलाइट हो जाती है। यही होती है एक्टिव सेल जहां आप टाइपिंग या कैलकुलेशन करते हैं। इसका डार्क ब्लैक बॉर्डर होता है जिससे पता चलता है कि आप उसी सेल में काम कर रहे हैं। स्क्रॉल बार जब आपकी वर्कशीट में बहुत सारा डेटा होता है तो आप एक ही बार में सब नहीं देख सकते, इसलिए एक्सेल में स्क्रॉल बार होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार ऊपर नीचे जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दाएं बाएं जाने के लिए। इनमें स्क्रॉल एरोज और बॉक्सेस भी होते हैं जिन्हें आप माउस से ड्रैग कर सकते हैं। सेकंड वर्कशीट टैब एक्सेल में एक से ज्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं, जैसे शीट 1, शीट 2 आदि। ये टैब्स नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। आप किसी भी वर्कशीट पर क्लिक करके उसे एक्टिव बना सकते हैं। आप न्यू वर्कशीट ऐड कर सकते हैं और रिनेम डिलीट भी कर सकते हैं। थर्ड माउस पॉइंटर जब आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो आपका माउस पॉइंटर एक खास सिंबल दिखाता है। ये होता है ब्लॉक प्लस साइन प्लस। यह बताता है कि आप वर्कशीट पर किस सेल में क्लिक कर सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं। फोर्थ रो एंड कॉलम हेडिंग बटन्स एक्सेल में रोज और कॉलम्स को पहचानने के लिए रोज के लिए नंबर्स होते हैं 1, 2, 3। कॉलम्स के लिए लेटर्स होते हैं A, B, C। इन हेडिंग्स को क्लिक करके आप पूरी रो या पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ टैब स्क्रॉलिंग बटन यदि आपकी वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स हों और वो नीचे विजिबल न हो, तब ये छोटे बटन लेफ्ट साइड में स्क्रॉल बार के पास होते हैं। इनसे आप वर्कशीट टैब्स को स्क्रॉल करके विजिबल बना सकते हैं। व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या है? एक्सेल फाइल वर्कबुक के अंदर होती हैं अलग अलग वर्कशीट्स और हर वर्कशीट को कहा जाता है स्प्रेडशीट।
एक स्प्रेडशीट में डेटा रोज और कॉलम्स में स्टोर होता है और जहां रो और कॉलम आपस में मिलते हैं वह कहलाती है सेल। एग्जाम्पल A2, B5, D10 ये सब सेल्स है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्प्रेडशीट। वर्कबुक, वर्कबुक। वर्कबुक एक कलेक्शन होता है वर्कशीट्स का। जब आप नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो उसमें 3 वर्कशीट्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। मैक्सिमम आप 255 वर्कशीट्स तक जोड़ सकते हैं। सेल, सेल। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वही सेल कहलाता है। एग्जाम्पल कॉलम बी और रो 3 का इंटरसेक्शन सेल B3। सेल एक छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा दिखता है। सेल रेंज, सेल रेंज। सेल रेंज मतलब एक से ज्यादा सेल्स का ग्रुप। 2 तरह के सेल रेंज होते हैं। कॉन्टिग्यूअस रेंज, जुड़ी हुई सेल्स। जैसे 1, 6 मतलब 1 से 6 तक की सभी सेल्स एक लाइन में। नॉन कॉन्टिग्यूअस रेंज, अलग अलग सेल्स। जैसे 1, B1, C3 ये एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। कॉन्टिग्यूअस रेंज में कोलोन, हैप्पी स्माइली और नॉन कॉन्टिग्यूअस में कॉमा का यूज होता है। जब हम एक से ज्यादा सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल रेंज। यह 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट कॉन्टिग्यूअस सेल रेंज, साथ साथ वाली सेल्स। ये वे सेल्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल A1, A6। इसका मतलब है A1 से 6 तक की सारी सेल्स एक साथ। कोलोन, हैप्पी स्माइली का उपयोग होता है जैसे A1, A6। सेकंड नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल रेंज, अलग अलग बिखरी हुई सेल्स। ये वे सेल्स होती हैं जो एक दूसरे से अलग अलग जगह होती है। एग्जाम्पल A1, B1, C3 ये सेल्स अलग अलग हैं। कॉमा का उपयोग होता है जैसे 1, B1, C3। ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है? जब आप एक्सेल में एक रेक्टेंगुलर शेप में बहुत सारी सेल्स सिलेक्ट करते हो उसे ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक आपको डेटा को एक साथ फॉर्मेट करने, कलर करने या कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है। याद रखें, ब्लॉक एक ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स फॉर्मिंग रेक्टेंगल। डेटा टाइप्स इन एक्सेल, डेटा की प्रकार। एक्सेल में अलग अलग प्रकार के डेटा एंटर किए जा सकते हैं। आइए हर एक को विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट नंबर्स, संख्या। इसमें आते हैं डिजिट्स 0 से 9। इससे आप सभी प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 500, 87.5, 30,000। सेकंड टेक्स्ट, टेक्स्ट। इसमें आते हैं अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे %, एटसेट्रा। इस पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती। एग्जाम्पल नेम, रोल अंडरस्कोर नो, क्लास 6। थर्ड फॉर्मूला, सूत्र। फॉर्मूला में डिजिट्स और मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। यह हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है। एग्जाम्पल A1 + B1, सम, B2, B6। फोर्थ डेट टाइम, तारीख और समय। डेट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है
MMDDYY। टाइम का फॉर्मेट होता है HH, MM या HH, MM, SS। एग्जाम्पल 12 मई 2025, 9:30। क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, नई वर्कबुक बनाना। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली एक वर्कबुक बना देता है जिसमें 3 वर्कशीट्स होती हैं। लेकिन आप खुद से एक नई वर्कबुक कैसे बनाएं? चलिए स्टेप्स देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट, क्लिक करें फाइल टैब पर। इससे खुलता है बैकस्टेज व्यू जहां कई ऑप्शंस मिलते हैं। स्टेप सेकंड, क्लिक करें न्यू बटन पर। ये आपको टेम्पलेट चुनने का विकल्प देगा। स्टेप थर्ड, सिलेक्ट करें ब्लैंक वर्कबुक। यह एक खाली वर्कशीट क्रिएट करेगा। स्टेप फोर्थ, क्लिक करें क्रिएट बटन पर। अब नई वर्कबुक तैयार है। इसमें आप अपना डेटा टाइप कर सकते हैं। चेंजिंग द एक्टिव सेल, एंटरिंग डेटा इन दी वर्कशीट। अब तक आपने वर्कशीट और वर्कबुक के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में एक्टिव सेल कैसे बदलते हैं और उसमें डेटा कैसे एंटर किया जाता है। ये दोनों बातें एक्सेल में काम करने के लिए सबसे जरूरी बेसिक्स हैं। चेंजिंग द एक्टिव सेल, एक्टिव सेल को बदलना। सबसे पहले जानिए कि एक्टिव सेल क्या होती है। जब आप एक्सेल खोलते हैं तो एक सेल अपने आप चुन ली जाती है, उसे कहते हैं एक्टिव सेल। यह सेल एक मोटी काली बॉर्डर से हाईलाइट होती है। एक्टिव सेल वही जगह होती है जहां आप टाइपिंग कर सकते हैं या डेटा डाल सकते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव सेल। स्टेप फर्स्ट, जिस भी सेल को आप एक्टिव बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। नेम बॉक्स में उसका एड्रेस दिखेगा, जैसे 1, D4, etc. एग्जाम्पल, यदि आपने D4 पर क्लिक किया तो अब वही एक्टिव सेल हो जाएगी। नेम बॉक्स में भी D4 दिखेगा। सेल रेफरेंस क्या होता है? यह सेल की पहचान बताता है जिसमें कॉलम लेटर और रो नंबर होता है, जैसे A1, B3, D4। एंटरिंग डेटा इन दी वर्कशीट, वर्कशीट में डेटा डालना। अब चलिए सीखते हैं कि वर्कशीट में कैसे लिखा जाता है, यानी टेक्स्ट या नंबर कैसे टाइप करते हैं। एक्सेल में आप 2 तरीके से डेटा डाल सकते हैं। सीधे सेल में जाकर टाइप करके, फॉर्मूला बार का इस्तेमाल करके। एक्सेल में डेटा किस रूप में होता है? टेक्स्ट जैसे नेम, सिटी, क्लास। नंबर्स जैसे 1250.75, 10। एक्सेल में नंबर्स राइट लाइन होते हैं और टेक्स्ट लेफ्ट लाइन। स्टेप्स टू एंटर डेटा। स्टेप फर्स्ट, जिस सेल में डेटा डालना है उस पर क्लिक करें, एक्टिव सेल बन जाए। अब आप कीबोर्ड से जो भी टाइप करेंगे वह उस सेल में दिखेगा और साथ में ऊपर फॉर्मूला बार में भी दिखाई देगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 में सेल्स लिखा तो वही शब्द उस सेल और फॉर्मूला बार दोनों में दिखेगा। पिछले पेज पर हमने सीखा कि एक्सेल में डेटा कैसे डाला जाता है। अब हम सीखेंगे कि डेटा को नीचे की सेल्स में कैसे एंटर करें और अपने काम को सेव कैसे करें ताकि वो फ्यूचर में दोबारा खोला जा सके। स्टेप सेकंड,
मूव डाउन एंटर डेटा। जब आप एक सेल में डेटा डाल चुके होते हैं और अब अगली रो में जाना चाहते हैं, तो आप एंटर की दबाइए। इससे कर्सर नीचे की सेल पर चला जाएगा। आप चाहें तो एरो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। याद रखें, जब तक आप डेटा डालते रहेंगे, एंटर या एरो की से आप आसानी से मूव कर सकते हैं। स्टेप 3, रिपीट द प्रोसेस। जब तक पूरा टेबल या चार्ट भरना है, आप बार बार यही 2 स्टेप दोहराते रहेंगे। क्लिक द सेल, टाइप द डेटा, प्रेस एंटर और मूव यूजिंग एरो कीज। अब आप पूरी वर्कशीट में रोज और कॉलम्स को डेटा से भर सकते हैं। सेविंग अ वर्कबुक, वर्कबुक को सेव करना। अब सोचिए, अगर आपने पूरा डेटा एक्सेल में टाइप कर लिया और सेव नहीं किया, तो क्या होगा? जी हाँ, कंप्यूटर बंद होते ही सब मिट जाएगा। इसलिए हम सीखेंगे कि वर्कबुक को सेव कैसे करें ताकि वो फाइल फ्यूचर में भी खोली जा सके। स्टेप बाय स्टेप गाइड, हाउ टू सेव वर्कबुक। स्टेप 1, क्लिक ऑन दी फाइल टैब, ऊपर बाएं कोने में। यहाँ एक मेन्यू खुलता है जिसे कहते हैं बैकस्टेज व्यू। स्टेप 2, क्लिक ऑन सेव या सेव एज। अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव एज ऑप्शन काम आता है। स्टेप 3, अब जो विंडो खुलेगी उसमें उस फोल्डर को चुनिए जहां आप फाइल रखना चाहते हैं। स्टेप 4, अब एक फाइल नेम टाइप कीजिए, जैसे माई सेल्स डेटा। आप चाहें तो नीचे दिए गए सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन से फॉर्मेट भी बदल सकते हैं, जैसे पीडीएफ, एक्सेल 97 से 2003 वर्कबुक आदि। स्टेप 5, आखिर में सेव बटन पर क्लिक करें। आपकी फाइल सेव हो गई। अब जब आप दोबारा एक्सेल खोलें और उसी फाइल को खोलें, तो वही डेटा मिलेगा। शॉर्टकट टाइम, फैक्टोबिट। Ctrl+S दबाइए और आपकी एक्सेल फाइल तुरंत सेव हो जाएगी। एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। The Excel saves the workbook and the new file name appears on the title bar. जब आप एक्सेल में कोई फाइल सेव करते हैं, तो वो फाइल एक नए नाम से टाइटल बार पर दिखाई देती है। यह नाम वही होता है जो आपने सेव करते समय दिया था। फैक्टोबिट, एक्सेल फाइल को .xlsx एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। इसका मतलब है कि आपकी वर्कबुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होने के लिए तैयार है। सेलेक्टिंग सेल्स। बच्चों, जब हम एक्सेल में कोई काम करना चाहते हैं, जैसे टाइपिंग, कैलकुलेशन या फॉर्मेटिंग, तो सबसे पहले हमें यह बताना होता है कि हम किस सेल में काम करना चाहते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं सेलेक्टिंग सेल। एक्सेल की वर्कशीट बहुत सारी छोटी छोटी बॉक्सेस से बनी होती है, जिन्हें सेल्स कहा जाता है। हर सेल एक रो और एक कॉलम के मिलन से बनती है। टू सिलेक्ट सिंगल सेल, एक सेल को चुनना। किसी भी एक सेल पर माउस से क्लिक कीजिए। वो सेल ब्लैक बॉर्डर में हाईलाइट हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्टिव सेल। अब आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं या फॉर्मूला लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने सेल 1 पर क्लिक किया तो वही एक्टिव सेल बन जाएगा। टू सिलेक्ट अ रो, एक रो को चुनना।
एक्सेल में रोज बाएं और नंबर्ड होती हैं 1, 2, 3। किसी भी रो नंबर जैसे 3 पर क्लिक करें। पूरी रो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। माउस पॉइंटर एरो बन जाता है। अगर आपको एक से ज्यादा रोज सिलेक्ट करनी हो तो माउस को ड्रैग करके उन सभी रोज को हाईलाइट करें। टू सिलेक्ट अ कॉलम, एक कॉलम को चुनना। एक्सेल में कॉलम्स ऊपर की ओर लेटर्ड होते हैं A, B, C। जिस कॉलम को सिलेक्ट करना है उस लेटर जैसे D पर क्लिक करें। पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। माउस पॉइंटर नीचे की ओर एरो बन जाता है। मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को उस दिशा में ड्रैग कीजिए जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। प्रैक्टिस टास्क फॉर स्टूडेंट्स। एक्सेल खोलिए। सेल 1 को सिलेक्ट कीजिए। फिर रो 2 और कॉलम सी को सिलेक्ट कीजिए। फिर 1 से D4 तक ड्रैग करके रेंज सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक से अधिक सेल्स चुनना। जब हम एक्सेल में कोई एक ही तरह का काम कई सेल्स में करना चाहते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग, कलरिंग या फॉर्मूला लगाना, तो हमें एक सेल ग्रुप, सेल रेंज को सिलेक्ट करना होता है। कैसे करें? स्टेप फर्स्ट, अपने माउस पॉइंटर को उस पहले सेल पर रखें जहां से सिलेक्शन शुरू करना है। माउस पॉइंटर का शेप ब्लॉक प्लस साइन जैसा होगा। स्टेप सेकंड, माउस को दबाकर खींचिए, ड्रैग कीजिए जब तक कि सभी जरूरी सेल्स हाईलाइट न हो जाए। यह पूरी रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। उदाहरण, अगर आपको 3 से D5 तक डेटा सिलेक्ट करना है तो 3 पर क्लिक करके D5 तक माउस ड्रैग करें। टिप, सेल ग्रुप को कॉन्टिग्यूअस रेंज कहते हैं जब सभी सेल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एडिटिंग डेटा इन वर्कशीट, डेटा में बदलाव करना। बच्चों, एक्सेल में कोई भी पुराना डेटा बदलने की प्रक्रिया को हम एडिटिंग कहते हैं। जब कोई स्पेलिंग गलत हो, वैल्यू अपडेट करनी हो या नया टेक्स्ट जोड़ना हो, तब हम डेटा एडिट करते हैं। एग्जाम्पल सिचुएशन, किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में अप्रैल का नंबर 55,000 की जगह 58,000 करना है। स्टेप्स टू एडिट द डेटा। स्टेप फर्स्ट, उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं। उस सेल के अंदर एक ब्लिंकिंग कर्सर दिखाई देगा। स्टेप सेकंड, अब आप एरो कीज से उस जगह जाएं जहां आपको बदलाव करना है। स्टेप थर्ड, अगर कोई कैरेक्टर हटाना है तो बैकस्पेस की दबाएं। स्टेप फोर्थ, जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां नया डेटा टाइप करें। स्टेप फिफ्थ, जैसे ही आप एडिटिंग पूरी कर लें, एंटर दबाएं, एक्सेल नया डेटा सेव कर लेता है। नोट्स फॉर स्टूडेंट्स। एक्सेल एडिटिंग में आप सेल का कंटेंट पूरी तरह हटा सकते हैं या सिर्फ उसका कुछ हिस्सा। अगर आप सिर्फ सेल को सिलेक्ट करते हैं और टाइप करना शुरू करते हैं, तो पुराना डेटा पूरी तरह हट जाता है और नया डेटा उस जगह रिप्लेस हो जाता है। स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स, वर्कशीट्स को बदलना। बच्चों, आपने जाना कि एक वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर आप अलग अलग डेटा को अलग अलग पेजेस पर रखना चाहते हैं, जैसे एक शीट में मार्क्स, दूसरी में अटेंडेंस, तो वर्कशीट्स को स्विच करना जरूरी होता है। कैसे करें वर्कशीट को स्विच?
स्टेप फर्स्ट, नीचे दिख रहे वर्कशीट टैब्स जैसे शीट 1, शीट 2 पर क्लिक करें। जिस वर्कशीट को आप सिलेक्ट करेंगे उसका टैब सफेद दिखाई देगा। स्टेप सेकंड, यदि बहुत सारी वर्कशीट्स हों और वे नीचे छिपी हों तो आप नेविगेशन बटन्स का यूज कर सकते हैं। लेफ्ट एरो पिछली वर्कशीट, राइट एरो अगली वर्कशीट, डबल एरो और पहली और आखिरी वर्कशीट। टिप, आप किसी भी वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं राइट क्लिक रीनेम पर जाकर। जनरेटिंग टेक्स्ट सीरीज, टेक्स्ट की श्रृंखला बनाना। एक्सेल का एक बहुत ही स्मार्ट फीचर है ऑटोफिल, जो आपको लंबी सीरीज को मैन्युअली टाइप किए बिना ही पूरा कर देता है। उदाहरण, अगर आप जनवरी टाइप करते हैं और उसे नीचे ड्रैग करते हैं तो एक्सेल खुद ही अगले महीनों को फिल कर देगा। फरवरी, मार्च। टेक्स्ट सीरीज बनाने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले सेल में वह वर्ड लिखिए जिससे आप शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे जनवरी। स्टेप सेकंड, अब उस सेल पर क्लिक कीजिए। स्टेप थर्ड, माउस पॉइंटर को उस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर ले जाइए। पॉइंटर प्लस साइन प्लस में बदल जाएगा। स्टेप फोर्थ, अब माउस को नीचे ड्रैग कीजिए उतने सेल्स जितने आप भरना चाहते हैं। एक्सेल अपने आप पैटर्न पहचान कर बाकी एंट्रीज भर देगा। नोट, अगर एक्सेल को समझ नहीं आता कि आप कौन सी सीरीज चाहते हैं तो वह उसी फर्स्ट वर्ड को हर सेल में कॉपी कर देता है। आप इस फीचर को वीकडेज, मंथ्स और कस्टम लिस्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आउटपुट। सेल वैल्यू, अ1 जनवरी, अ2 फरवरी, अ3 मार्च, अ4 अप्रैल, अ5 मई, अ6 जून, 7 जुलाई, 8 अगस्त, अ9 सितंबर, अ10 अक्टूबर, अ11 नवंबर, 12 दिसंबर। स्पेशल नोट्स, अगर एक्सेल को समझ नहीं आता कि कौन सी सीरीज आप चाहते हैं तो वह पहली सेल की वैल्यू को बार बार कॉपी कर देता है। किसी भी सेल पर क्लिक करने से सिलेक्शन हट जाती है। जनरेटिंग अ नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला बनाना। टेक्स्ट की तरह एक्सेल आपको नंबर्स की भी सीरीज खुद से बनाने की सुविधा देता है, जैसे 1, 2, 3 या 100, 200, 300। स्टेप्स टू जनरेट अ नंबर सीरीज। स्टेप फर्स्ट, दो सेल्स में लगातार दो नंबर टाइप कीजिए, जैसे 2012 और 2013। स्टेप सेकंड, दोनों सेल्स को सिलेक्ट कीजिए। स्टेप थर्ड, माउस पॉइंटर को बॉटम राइट कॉर्नर पर ले जाइए, कर्सर प्लस बन जाएगा। स्टेप फोर्थ, माउस से ड्रैग कीजिए जितनी लंबी सीरीज चाहिए। एग्जाम्पल आउटपुट। सेल वैल्यू, अ1 2012, अ2 2013, अ3 2014, अ4 2015, 5 2016, अ6 2017, अ7 2018, अ8 2019, अ9 2020। लर्निंग पॉइंट्स।
एक्सेल दो वैल्यूज देखकर ऑटोमेटिकली पैटर्न समझता है। आप +2, +5 या -1 जैसी सीरीज भी बना सकते हैं, बस शुरुआत में दो वैल्यूज सही दें। ऑड, इवन, रिवर्स सीरीज भी इसी तरह बनती है। क्रिएटिंग अ फॉर्मूला बनाना। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेल का सबसे जरूरी और पावरफुल हिस्सा होता है फॉर्मूला। इसकी मदद से हम बहुत तेजी से जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे गणितीय कार्य कर सकते हैं। फॉर्मूलाज एक्सेल की कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिक बनाते हैं। अब आपको हर सेल में मैन्युअली जोड़ने की जरूरत नहीं। इम्पॉर्टेंट रूल: हर फॉर्मूला इक्वल साइन से शुरू होता है। स्टेप्स टू क्रिएट अ फॉर्मूला। स्टेप फर्स्ट, जिस सेल में आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, कीबोर्ड से इक्वल साइन टाइप करें। जैसे ही आप लिखेंगे, एक्सेल समझ जाएगा कि आप फॉर्मूला डालना चाहते हैं। स्टेप थर्ड, अब जिस पहले सेल को आप फॉर्मूला में यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, जैसे B5। स्टेप फोर्थ, अब कोई ऑपरेटर लिखिए, जैसे प्लस, बटा। उदाहरण B5 + C5 + D5। स्टेप फिफ्थ, अगले सेल को सिलेक्ट करें जिसे जोड़ना है। यही स्टेप 3 और 4 बार बार दोहराइए। स्टेप सिक्स्थ, जब सारे सेल रेफरेंस जोड़ लें तब एंटर की दबाइए। स्टेप सेवेंथ, अब इस सेल में आपको फॉर्मूला का रिजल्ट दिखेगा, जैसे टोटल या सम। एग्जाम्पल: अगर आपके पास B5, C5, D5, E5 में अलग अलग महीने की सेल्स हैं और आप उनका टोटल निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला होगा B5 + C5 + D5 + E5। Where will you see the formula? जो सेल में आपने फॉर्मूला डाला है वहां उसका रिजल्ट दिखेगा, जैसे टोटल अमाउंट। लेकिन अगर आप उस सेल पर क्लिक करें तो ऊपर के फॉर्मूला बार में आपको पूरा फॉर्मूला दिख जाएगा। लर्निंग पॉइंट्स जो आपने इस चैप्टर में सीखा। एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है जिसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट्स हो सकती हैं। एक्सेल में सारा काम रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो बनता है एक सेल। एक्टिव सेल वही होता है जो डार्क ब्लैक बॉर्डर से हाईलाइट होता है। डेटा आप सेल में या फॉर्मूला बार में भी एंटर कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स होती हैं।